नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ के महत्वपूर्ण नगर और उसके उत्खननकर्ता अथवा खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को स्थिर मन से केवल ध्यान से देखते रहिए। मैं गारंटी देता हूँ वीडियो के अंत तक ये फैक्ट्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा और इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। अच्छा, इस सभ्यता के खोज के पीछे भी एक रोचक कहानी है। हुआ यूं कि सन 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज जिनका नाम चार्ल्स मैसन था, एक स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन खोदकर उससे ईंट निकाल रहे हैं। उन लोगों से इसके बारे में पूछने पर वे लोग बताते हैं कि यहाँ खुदाई करने से उन्हें ईंटें मिलती है और इसका उपयोग वे अपने घरों को बनाने में करते हैं। हालांकि चार्ल्स मैसन को यह अंदाजा तो लग गया था कि हो ना हो यहाँ कोई ना कोई सभ्यता जरूर होगी, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद और भी कई अंग्रेज यहाँ किसी न किसी काम के सिलसिले में आते हैं और इन सभी को जमीन से ईंटें निकलने की खबर मिलती है, पर इनमें से कोई भी इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। फिर सन 1912 में J.F. फ्लिट नामक एक अंग्रेज ने अपनी एक किताब में इस बात की चर्चा की। जब इस चीज को एक भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पढ़ा तो उन्होंने इस जगह का पता लगाने की ठानी और वे अपनी टीम के साथ इसकी खुदाई करने पहुंच गए। और इस तरह से अंततः सन 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा नगर की खोज कर दी और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कई नगरों की खोज अलग अलग पुरातत्वविदों ने की और इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला नगर था हड़प्पा और इसके खोज करता है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। अब इसे याद कैसे रखना है, तो देखिए, हड़प्पा सबसे आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि हड़प्पा से हमारे माइंड में हड़पना आता है ना। तो इसे आप ऐसे याद रखिए कि जब भी कोई किसी गरीब का कुछ हड़पता है तो वह गरीब आदमी भगवान का नाम लेता है। वह कहता है कि भगवान के लिए ऐसा मत करो या भगवान से डरो, यानी किसी भी तरह वो भगवान को ही याद करता है। तो देखिए, यहाँ दयाराम में राम है और माधव स्वरूप में माधव, माधव यानी कृष्ण। तो जहाँ भी आप हड़प्पा देखेंगे तो हड़प्पा से आप हड़पना और हड़पने से भगवान का नाम याद करना है। इस तरह से सोचने से आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ एक और चीज ध्यान रखें कि शुरू में इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने ही किया था, पर बाद में इस पर माधव स्वरूप वत्स ने भी काम किया। इसलिए अगर एग्जाम में दयाराम साहनी का ऑप्शन होता है तो आपको वही करना है, और अगर दयाराम साहनी नहीं होता है तब माधव स्वरूप वत्स सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और इसके खोज करता है राखल दास बनर्जी। इसको याद करने के लिए यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो में मोहन आता है। मोहन यानी श्री कृष्ण भगवान। तो कृष्ण जी के बारे में आप जानते हैं कि उनका नाम मोहन इसलिए पड़ा क्योंकि उनको देखकर ही गोपियां मोहित हो जाती थीं, और इस तरह से मोहित हो जाती थी कि अपने सर पर उनके नाम का राख लगाकर उनकी दासी ही बन जाती थी। सिर्फ गोपियां ही नहीं, आज के समय में भी आप देखेंगे कि कई लोग कृष्ण की भक्ति में उनके दास बन जाते हैं। तो जहाँ भी मोहन दिखे वहाँ लोग इनके नाम का राख लगाकर इनके दास बन गए। यहाँ देखिए, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी यानी राख लगाकर दास बन गए जी। किसके दास बन गए? तो मोहन के, मोहनजोदड़ो के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चनहूदरो। इसके खोज करता है अर्नेस्ट मैके। इसे कैसे याद करना है, तो देखिए, चनहूदरो से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? चनहूदरो, चूहा प्लस दौरो। तो जहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं तो आप देखते हैं कि वे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, और चूहों को अगर कोई अन्न या अनाज मिल जाए तो वो इसे बर्बाद ही कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। तो अर्नेस्ट से हो जाएगा अन्न नष्ट, यानी जहाँ भी चनहूदरो यानी चूहा दौर होगा वे अर्नेस्ट यानी अन्न को नष्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें चनहूदरो याद हो गया। नेक्स्ट है कालीबंगा और इसके उत्खनन करता थे B.K. थापर एवं B.B. लाल। इसको याद करने के लिए देखिए, कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली प्लस बंगा, काली मतलब ब्लैक और बंगा से बैंगल्स यानी चूड़ियाँ। तो आपने देखा होगा कि लेडीज जब सजती धजती हैं तो अपने दोनों हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ पहनती हैं, और साथ ही अपने थप्पड़ यानी अपनी हथेली को भी लाल करती हैं, यानी इस पर मेहंदी लगाती हैं। इस तरह जब भी आप कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ देखते हैं तो याद रखें कि जहाँ चूड़ियाँ पहनी जाएंगी वहाँ मेहंदी भी लगेगी, और मेहंदी कहाँ लगेगी? हथेली पर। तो हथेली यानी थप्पड़, और थप्पड़ से B.K. थापड़, और मेहंदी कैसी होगी? लाल। तो लाल से B.B. लाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोट दीजी। इसके खोज करता है फजल अहमद खां। इसे याद करने के लिए देखें,
कोट दीजी से आपके माइंड में क्या आता है? कोट से कोट और दीजी से दी जाएगी, यानी कोर्ट में दी जाएगी। कोर्ट में क्या दी जाएगी? शिकायत। जी हाँ, कोर्ट में शिकायत दी जाएगी। और शिकायत कब दी जाती है? जब आपकी फसल कोई और खा लेता है। तो फसल से फजल, खा से खां। तो इस तरह जब कोई किसी दूसरे की फसल पर कब्जा कर लेता है या उसे खा लेता है तो मामले की शिकायत कोर्ट में दी जाती है। तो कोर्ट दीजी, कोर्ट में शिकायत दी जाएगी फजल अहमद खां अगर फसल खा लिया जाएगा। इस तरह से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नगर है रंगपुर और लोथल। इन दोनों के खोजकर्ता एक ही हैं और वे हैं SR राव। अब इसे कैसे याद करना है? तो आपको पता है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और बंदरगाह पर बड़े बड़े नाव होते हैं। तो नाव से हो जाएगा राव, यानी SR राव। देखिए SR राव में राव से हमारे दिमाग में नाव आता है, तो नाव को आप बंदरगाह से रिलेट कर देंगे और बंदरगाह था लोथल में, इसलिए लोथल की खोज SR राव ने की थी। अब जब SR राव लोथल की खोज करके बंदरगाह से आगे बढ़े तो आगे चलकर उन्हें एक और नई जगह मिली जहां अलग अलग रंग, अलग अलग कलर के लोग थे, इसलिए उन्होंने इसे रंगपुर का नाम दे दिया। इस तरह से SR राव ने पहले लोथल की खोज की और आगे जाकर रंगपुर की खोज की। इस तरह आप याद रखिए कि लोथल और रंगपुर दोनों की खोज SR राव ने की थी। अगला नगर है रोपड़ और आलमगीरपुर। इन दोनों के खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। इसे याद करने के लिए देखिए, रोपड़ से आपके माइंड में क्या आता है? रोपड़ यानी रो पड़ा, रो दिया। और यज्ञदत्त शर्मा में यज्ञ है। आपने देखा होगा जब किसी पूजा पाठ में यज्ञ या हवन होता है तो उसके धुएं से आसपास के बैठे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यज्ञ के धुएं से आंखों में थोड़ी बहुत जलन सी होने लगती है और आंखों में आंसू सा आ जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब यज्ञ होता है तो आलम यह होता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग रो पड़ते हैं। इस तरह यज्ञदत्त शर्मा से आलमगीरपुर और रोपड़ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है बनावली और खोज करता है RS बिष्ट। बना प्लस वेल, तो बनावली से हो जाएगा बनावेल, यानी बना अच्छा। तो जब कुछ अच्छा बनता है तो वह कुछ समय में बेस्ट बन जाता है, तो बेस्ट से हो जाएगा बिष्ट। इस तरह बनावली के खोजकर्ता होंगे RS बिष्ट। ठीक है। नेक्स्ट है धौलावीरा और इसके खोजकर्ता हैं JP जोशी और RS बिष्ट। अब इसे याद रखने के लिए देखिए, धौलावीरा में है वीरा यानी वीर यानी ताकतवर। तो वीर लोग हमेशा जोश से भरे रहते हैं। वे कोई भी काम हो पूरी एनर्जी लगाकर करते हैं और इस तरह से काम करने से वे अपने काम को बेस्ट तरीके से कर पाते हैं। इस तरह धौलावीरा के वीर काम को जोश से और बेस्ट तरीके से करेंगे। तो धौलावीरा का हो जाएगा JP जोशी और RS बिष्ट। और लास्ट इंपॉर्टेंट नगर है सूतकांगेडोर और इसके खोज करता है RL स्टेइन। इसे याद करने के लिए यहाँ देखिए, सूतकांगेडोर में यहाँ पे डोर है और डोर यानी दरवाजा। तो दरवाजा कहाँ होता है? घर में होता है ना। आपके भी घर में दरवाजा होगा। तो किसी के घर में जाने को हम जनरली कहते हैं कि उसके दरवाजे पर गया था। तो अगर हमें अपने किसी दूर के दोस्त या रिलेटिव के दरवाजे पर जाना हो तो हम ट्रेन यानी रेलगाड़ी से जाएंगे और उनके स्टेशन पर पहुंचेंगे, फिर उनके दरवाजे पर पहुंचेंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ है डोर और यहाँ RL में रेल यानी रेलगाड़ी और स्टेन से स्टेशन। इस तरह जब भी कभी हमें किसी के डोर यानी दरवाजे पर यानी घर पर जाना होता है तो हम स्टेशन से ट्रेन पकड़कर या रेल से जाते हैं। इस तरह से सूतकांगेडोर के खोजकर्ता RL स्टेइन होंगे। इस तरह से आपने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और इसके खोजकर्ता को याद कर लिया। अब ये तो आपको याद हो गया, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसका उल्टा करके भी पूछ लिया जाता है, यानी किस व्यक्ति ने किस स्थान की खोज की थी। बहुत से स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम एक बार फटाफट इसका उल्टा करके भी देखते हैं कि हमें ये याद है या नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि RL स्टेइन ने किस स्थान की खोज की थी, तो RL स्टेइन से हमारे माइंड में RL का रेल और स्टेइन से स्टेशन आता है। तो रेल से हम किसी के दरवाजे या डोर पर पहुंचते हैं। तो यहाँ सूतकांगेडोर में डोर है, याद हो गया। नेक्स्ट है JP जोशी। तो जोशी से जोश और जोश होता है वीरों में, वीर व्यक्ति में। तो इसका हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट है RS बिष्ट। बिष्ट से बेस्ट और बेस्ट कौन होता है? जो धीरे धीरे खुद को अच्छा बनाता जाता है। बनावेल, बना अच्छा, बनावली। ठीक है। अगला है यज्ञदत्त शर्मा
तो इसमें यज्ञ है, तो यज्ञ में बैठते वक्त आलम यह होता है कि वहाँ बैठे सारे लोग उसके धुएं से रो पड़ते हैं। तो आलम से आलमगीरपुर और रो पड़ते हैं से रोपड़। ठीक है। नेक्स्ट है आरएस राव। तो राव से हो जाएगा नाव, और नाव होती है समुद्र में यानी बंदरगाह पर, और बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। इस तरह से लोथल के खोजकर्ता हो जाएंगे आरएस राव। और बंदरगाह से ही हम दूसरे देश जाते हैं जहां रंग बिरंगे लोग मिलते हैं, तो रंग बिरंगे लोग से हो जाएगा रंगपुर। इस तरह से लोथल और रंगपुर के खोजकर्ता हो जाएंगे आरएस राव। अगला है फजल अहमद खां। फजल खां से हमारे दिमाग में आता है फसल खा, यानी किसी का फसल कोई और खा गया। तो ऐसे सिचुएशन में पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में केस करता है, तो इसका हो जाएगा कोर्ट दीजी। नेक्स्ट है बीबी लाल और बीके थापर। लाल थापर, लाल थापर से लाल थप्पड़ यानी लाल हथेली। और हथेली लाल कब होती है? जब इसमें मेहंदी लगी होती है। और लड़कियां हथेली में मेहंदी कब लगाती हैं? जब वे सजती हैं, और उस वक्त वे अपने हाथों में चूड़ियां भी पहनती हैं, यानी बैंगल पहनती हैं। तो इसका हो जाएगा काली बंगा। अगला है अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट से हमारे माइंड में आता है अन्न नष्ट। तो जनरली अन्न यानी अनाज को नष्ट कौन कर देता है? बहुत सारे चूहे मिलकर चूहा दौड़ करके अन्न को नष्ट कर देते हैं। तो चूहा दौड़ से हो गया चनहुदरो। नेक्स्ट है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी यानी राख लगाकर दास बन गया जी। तो हर कोई किसके दास बन जाते हैं? मोहन के, कृष्ण के, यानी मोहन जोदड़ो। और लास्ट है दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स। यहाँ राम और यहाँ माधव यानी कृष्ण, दोनों में भगवान है। तो भगवान को आदमी उस वक्त जरूर याद करता है जब उसका कोई कुछ छीनने या हड़पने लगता है। इसका हो जाएगा हड़प्पा। इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नगर एवं उसके उत्खननकर्ता को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की नदियां और उस पर बसे नगर को देखेंगे। इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह के सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आसानी से याद करने के लिए राइट वाले आइकन पर क्लिक करें, और हड़प्पा सभ्यता से मिले महत्वपूर्ण अवशेष और उसके नगर को आसानी से याद करने के लिए लेफ्ट वाले आइकन पर क्लिक करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।